हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लूज ग्राफिक चैनल। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्लीट लेयर पैनल सेटिंग के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इस ट्यूटोरियल को दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। कारण क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं एक ही ट्यूटोरियल में बनाता हूं तो ये जो एक ट्यूटोरियल है कंप्लीट लेयर सेटिंग का, ये लगभग 2 से 3 घंटे ले जाएगा अगर मैं एक ही ट्यूटोरियल में इसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में बात करता हूं, और जिसके कारण हो सकता है कि आपको नींद आने लगे। फ्रेंड्स, यदि आप कंप्लीट लेयर पैनल सेटिंग को समझ लेते हैं तो आप मेरी समझ से 50% फोटोशॉप को समझ लेते हैं, क्योंकि जो ये लेयर पैनल सेटिंग है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लेयर पैनल सेटिंग को अच्छे से समझिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं अपनी लगभग सभी ट्यूटोरियल क्लास में शॉर्ट कमांड की सबसे ज्यादा चर्चा करता हूं। फ्रेंड्स, मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको कंप्लीट फोटोशॉप में यदि एक्सपर्ट बनना है तो आपको शॉर्ट कमांड का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। यदि आप कहीं भी जॉब प्लेस में जॉब करने जाते हैं या फिर अपना वर्क करते हैं, यदि आप शॉर्ट कमांड में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप एक एक्सपर्ट सामने वाले को लगेगा कि आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है। तो फ्रेंड्स, अपने काम को आप फास्ट और बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप शॉर्ट कमांड का सबसे ज्यादा यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े इससे पहले ये जरूरी है कि आप हमारे चैनल यूज ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल है आप लोगों तक पहुंचते रहे। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन को। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपके पास उसका मैसेज तुरंत पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करिए और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कमेंट है, क्वायरीज है, उसको मैं पढ़कर आपकी जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये जरूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि मुझे आगे और ट्यूटोरियल बनाने चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगता है कि आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये जरूरी है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और साथ में किसी दूसरे को शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है, मेरी एनर्जी 100 गुना और बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मुझे अपने जो कंटेंट है वो कंटिन्यू आगे अपलोड करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जरूरी है आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए, जिससे क्या होगा, मेरे जितने भी ट्यूटोरियल है आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं अगला ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेयर सेटिंग। आज हम इस लेयर सेटिंग को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एक बैकग्राउंड लेयर है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, इस वक्त ये बैकग्राउंड में है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं इस वक्त 2-3 चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, आप ताकि आपके माइंड में वो अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि इस वक्त ये बैकग्राउंड लेयर है। अगर कई बार क्या होता है, हम न्यू लेयर के लिए पहले मैं आपको ये चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ नीचे वाले में देख रहे हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू लेयर क्रिएट होगी। ये तो था एक ऑप्शन जो हम पिछले भी जान चुके हैं। दूसरा ऑप्शन, हम कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो भी ये एक पॉपअप खुलता है। इसमें आप कुछ भी ऐसे नाम दे के एंटर करेंगे तो ये एक न्यू लेयर आ जाएगी। ये हो गया दूसरा ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट एन से कोई भी नाम दीजिए, एंटर कीजिए, न्यू लेयर। तीसरा ऑप्शन क्या है, उसमें आप कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एन दबाएंगे तो ये आपसे बिना पूछे एक न्यू लेयर यहाँ पे बना देगा। ये देखिए, इस वक्त 2 लेयर है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एन दबाया, ये एक न्यू लेयर इसने क्रिएट कर दी। इसमें क्या है, ये आपको पॉपअप तो नहीं दिखाएगा, लेकिन क्या है, आपको यहाँ पे नाम अलग से रीनेम करना पड़ेगा। देखिए, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, अब आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इलुस ग्राफिक नाम दिया, तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं लेयर को। तो ये तो आप 3 तरीका जान लिया। एक भले ही आप यहाँ से यूज़ कीजिए या कंट्रोल शिफ्ट एन से कीजिए, या फिर कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एन से भी आप बिना पूछे एक न्यू लेयर ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, कई बार अब ये देखिए 1 2 3 4 हमारे पास 4 लेयर हो गई। तो इसका क्या है, आप इसको डिलीट करने के लिए या तो इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ इस डिलीट ऑप्शन पर करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, ये डिलीट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, कई बार बहुत सारी लेयर होती है, हम ऐसे ड्रैग करना नहीं चाहते तो हम सीधा क्या करते हैं, किसी भी लेयर पर ऐसे क्लिक करके और सीधा डिलीट, कीबोर्ड पर डिलीट दबा देते हैं। सारी लेयर इस तरीके से डिलीट होती जाएगी। ये देखिए, अब क्या है, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जितने भी ऑप्शन आपको, ये देखिए, ये जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सभी डिसेबल है। ये डिसेबल तभी होंगे जब आपका जो बैकग्राउंड है वो लॉक होगा। ये देखिए, इस वक्त ये जो भी आप इमेज फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट रूप से खोलते हैं वो लॉक इमेज होती है, यानी बैकग्राउंड होती है। उसको लेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आप इसको पहले भी जान चुके हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू, ये पूछ रहा है आप लेयर करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं इसको लेयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेयर कर दी। अब क्या है, दूसरा एक तरीका है, आप इसको सीधा डबल क्लिक करने के बजाय
आप सीधा आल्ट दबाइए और ऐसे डबल बारी क्लिक कर दीजिए। अब ये पॉपअप नहीं आएगा, डायरेक्ट ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कई बार क्या होता है, देखिए ये लेयर में कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम किसी लेयर को बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो हम सीधा शॉर्ट कमांड दबाते हैं, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इससे अच्छा है आप अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं आल्ट एल और आप नीचे शॉर्ट कमांड देख रहे हैं, आल्ट एल और एफ दबाएंगे, यहाँ पे सीधा आप देख पा रहे हैं ये सीधा बैकग्राउंड में बन गई। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप लेयर में जाएंगे, ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, इस लेयर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये फ्लैटन इमेज दिखाई देगा। इस फ्लैटन इमेज का मतलब ही यही है कि आपकी लेयर को बैकग्राउंड में बना देगा। ये देखिए, तो आप भले ही चाहे लेयर में जाके फ्लैटन इमेज कीजिए या फिर डायरेक्ट आप एल दबा के आल्ट एल दबा के आल्ट एफ दबा दीजिए, ये बैकग्राउंड होगी। तो फ्रेंड्स अब क्या है, मान लीजिए मैंने ब्रश टूल से इस पर फिल किया, ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट इसको इस तरीके से, ध्यान रखना है आपको ओपेसिटी और फ्लो 100% रखना है, ये अभी हम आगे जानेंगे। फिलहाल अभी मैं जैसे कि एक कलर ले लेता हूँ, मैंने ये रेड कलर लिया, ये देखिए सॉरी ये ब्लू कलर लिया और इस तरीके से फिल कर दिया। अभी क्या है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि आज मैं बहुत सी चीज़ों को कवर करूँगा तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इस वक्त क्या है, मैंने इस बैकग्राउंड पे कुछ भी काम किया तो ये इसी बैकग्राउंड पे ये फील हो गया। अब मैं वी दबा के मूव टूल पर, क्या है अब ये इमेज, ये जो मैंने आर्ट वर्क बनाया है ये फील ये मूव नहीं होगा क्योंकि इसने बैकग्राउंड लेयर पर ये वर्क कर दिया। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हमेशा इस तरीके से वर्क में जब करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एन दबाएं, जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हैं उस लेयर को, उसके बाद आप फील कर दीजिए इस तरीके से। अब क्या है, आप अपने इस फील कलर को किसी भी तरीके से मूव बना सकते हैं, ये इसी में वर्क नहीं है। आप कुछ भी डिजाइन अगर करेंगे, चाहे पेन टूल से करें, ब्रश टूल से करें, किसी भी टूल से या सिलेक्शन से, तो आप उसको क्या है किसी भी तरीके से मूव कर पाएंगे। जैसे मैंने ये सिलेक्शन लेके कंट्रोल शिफ्ट आन दबा के इसको ये फील कलर कर दिया। अब क्या है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये देखिए। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखिए इस वक्त तो ये क्या है, अगर यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं ये ओपेसिटी और फील आपको दिखाई दे रहा है। मैं अभी इस ओपेसिटी और फील के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को इस तरीके से लाइट करता हूँ तो ये देखिए किस तरीके से ये एक अलग से कलर इसके अंदर ऐड कर रहा है। अगर मैं इसको पूरे बैकग्राउंड पे लेना चाहूँ, मैं आल्ट डिलीट दबाऊंगा, ये इस वक्त मैं लेयर 1 पर आल्ट डिलीट दबा के पूरी बैकग्राउंड का, ये देखिए ये इसने एक अलग से कलर को ऐड करके इसको एक नेचुरल मतलब इफेक्ट दे दिया, इसको अलग से इफेक्ट दे दिया। ये इसको वैसे बोलते हैं 3D लट। ये जो 3D लट है ये हम आगे जानेंगे, इसी के अंदर ये बहुत सारे 3D लट आएंगे, लेकिन हम अभी इसको बाद में जानेंगे। मैंने जैसे रेड कलर लिया, आल्ट डिलीट दबाया, तो ये देखिए ये किस तरीके से अलग अलग लेयर को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसका जो ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन है, सॉरी ओपेसिटी है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इस ओपेसिटी को बस मैंने कम किया है। अगर मैं इस ओपेसिटी को ज़्यादा करता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये देखिए इस वक्त ये कलर फिल किया है। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर कलर ले लेंगे, ये वैसे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, अगर जब आप आगे से आगे डिजाइन बनाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आप ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके एक नेचुरल लुक दे सकते हैं। ये देखिए अब फिलहाल ये ऐसा है, इसका यूज़ होगा जब जब मतलब कि आप किसी कलर अगर कोई कम है उसको एक्स्ट्रा कलर और ऐड करना चाहते हैं तो कोई भी कलर लीजिए और उसकी ओपेसिटी को कम करके आप कलर को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। फिलहाल मैं क्या है इसके अंदर रेड कलर लेके, जैसे मैं अभी यहाँ पे ओपेसिटी इसको इस तरीके से ड्रैग कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इस वक्त इसकी ओपेसिटी को यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ कम ज़्यादा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बार बार इस तरीके से, मैं चाहता हूँ सीधा शॉर्ट कमांड दबाऊँ और ओपेसिटी कम ज़्यादा हो जाए। उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखिए इस वक्त ये 100% में है मान लीजिए, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ इसको सीधा शॉर्ट कमांड, वैसे आगे चल के इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी शॉर्ट कमांड, आप हमेशा याद रखिए। मैं जैसे यहाँ पे मैं आपको इस वक्त इसको जूम करके दिखाता हूँ। मैं ओपेसिटी पे मैं इस चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है ये 20% पे हो जाए। मैं सीधा कीबोर्ड पे जो एक साइड में न्यूमेरिक की बनी होती है इकट्ठी, उसमें मैं 2 दबाऊँगा तो ये 20% हो जाएगा। ये देखिए अब क्या है, जैसे मैं इस जो 20% है मैं 4 दबाऊँगा ये 40% हो जाएगा, 6 दबाऊँगा ये 60%। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं सिर्फ न्यूमेरिक की दबा रहा हूँ और ये अपने आप इसकी जो ओपेसिटी को उतने % कर रहा है। चाहे आप 4 दबाएंगे 40%, 8 दबाएंगे 80%, 6, 3, इस तरीके से ये इसकी ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं खाली न्यूमेरिक की दबाकर। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स ओपेसिटी के बारे में। अब क्या है इसके नीचे आप देख रहे हैं फील, ये फील का क्या यूज़ है। वैसे फ़िलहाल क्या है इस लेयर के अंदर आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि फील और जो
ओपेसिटी है इस वक्त यहाँ पे सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस फील का अलग से यूज़ होता है जो लेयर स्टाइल में काम आता है। फिलहाल तो इसमें आपको एक जैसा ही वर्क दिखाई देगा, तो इसको हम अभी आगे जानेंगे जब हम लेयर स्टाइल में लेयर मोड अलग से देंगे। जो यहाँ पर जाके इसके ब्लेंडिंग मोड, ये जितने भी आप देख रहे हैं ब्लेंडिंग मोड, ये इन ब्लेंडिंग मोड में ये जो फील ऑप्शन है ये वर्क करता है। लेकिन फिलहाल क्या है, ये एक सिंपल बैकग्राउंड है, सिंपल कलर फील कर रखा है, तो इसमें ये दोनों आपका सेम वर्क करेंगे। तो इस तरीके से अब क्या है, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने एक कंट्रोल एन नया लेयर लिया और उसके बाद ये एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना दिया और मैं इसके ऊपर एक अलग से कलर फील कर लेता हूँ, ये वाला। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इसको पहले, अगर आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप इस लेयर को इस तरीके से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो लेयर हाइड हो जाएगी। अब ये क्या है, ये देखिए ये एक लेयर है। मैं इसमें अभी क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस लेयर को नीचे आ जाए, तो मैं नीचे कर दूंगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसकी ओपेसिटी को 50% करके ये दोनों ओपेसिटी दिखने लग गए। अब मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको नीचे, इस तरीके से आप लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसकी भी जरूरत वैसे आगे होगी। ये देखिए मैं किसी भी लेयर को ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या है, देखिए ये एक इमेज है, ये इमेज जो है ये सेंटर में आ जाए। इस इमेज के सेंटर में आने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले कंट्रोल ए दबाएंगे। जब कंट्रोल ए आप दबाओगे तो पूरे में ये इस तरीके से सिलेक्शन ले लेगा। कंट्रोल ए दबाने के बाद आप मूव टूल पे आ जाएंगे। इस टूल पे वी दबाएंगे जैसे ही आप शॉर्ट कमांड में, तो ये मूव टूल पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स वैसे अभी तक आपने शॉर्ट कमांड याद कर ली होगी मूव टूल की। अब जैसे ही आप कंट्रोल ए से सिलेक्शन लेते हैं तो वी दबाएंगे मूव टूल पे, तो ये आपके जो ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप कंट्रोल ए से सिलेक्शन नहीं लेंगे तो मूव टूल पे आने के बाद भी ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल रहेंगे, क्योंकि आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं लिया है। तो कंट्रोल ए से ऑल इमेज पर सिलेक्शन ले लीजिए, अब ये आपके ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। अब ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेंटर के लिए होते हैं। देखिए मैंने जैसे इस वाले पे क्लिक किया, ये सेंटर में आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरीके से सेंटर में होगी। मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट में हो जाए तो ये लेफ्ट में हो जाएगी। मैं चाहता हूँ राइट में हो जाए, राइट में हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लेफ्ट राइट में आप कर सकते हो। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये सभी फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी लॉक हैं। इन लॉक के बारे में अब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कोई भी कलर ले लेता हूँ, उसमें फील कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये कलर फील कर लिया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैंने उसमें ये वाइट कलर फील कर लिया। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आज की क्लास में मैं बहुत सी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप हर एक चीज़ टॉपिक को अच्छे से समझिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये देखिए ये इस वक्त 3 ऑब्जेक्ट हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, एक मिनट, मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से ले लिया। ये देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, सबसे जो पीछे है, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जो लेयर सबसे नीचे होती है यहाँ पर, वो यहाँ पे इसके अंदर सबसे पीछे होगी। जो लेयर ये वाइट कलर की आप देख रहे हैं वो सबसे टॉप पर होगी, जो यहाँ लेयर स्टाइल में है। सबसे नीचे वाली लेयर सबसे पीछे है इस वक्त बैकग्राउंड में। मैं क्या चाहता हूँ, जो सबसे मतलब कि ये वाली लेयर है, मैंने इसको ले लिया। मैं चाहता हूँ ये टॉप पर आ जाए। इस वक्त ये 4th नंबर पर है, यानी 1 2 3 4 4th नंबर पर है। मैं इसको टॉप पर सबसे आगे लेना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और P के बराबर में आप 2 एरो देख रहे हैं। जैसे ही मैं उसको एंटर करूंगा, ये देखिए इसने आप नीचे शॉर्ट कमांड भी देख पा रहे हैं, इसने किस तरीके से एक ही बार में इन सभी को ये पार करता हुआ सबसे टॉप पर ले आया। अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट P के बराबर जो एरो है वो दबाता हूँ तो ये सीधा लास्ट में चली जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लेयर पहले 1st नंबर पर थी, अब ये लास्ट में चलेगी। अब मैं दोबारा अगर इसको ऐसे दबाऊंगा एरो को तो ये टॉप पर आएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स, वैसे अगर आप चाहे तो इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं, लेकिन क्या है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। क्यों, अगर आप आगे डिज़ाइन में अगर 20 लेयर पर काम कर रहे हैं, जैसे आप बैनर पोस्टर डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे इफेक्ट डालने होते हैं और बहुत सारे डिज़ाइन शेप बनानी होती है, उसमें क्या है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप 20 लेयर है तो किस लेयर को आप ऐसे ड्रैग अप डाउन करेंगे, नीचे करेंगे, तो ये सब इससे बेस्ट ऑप्शन है आप सीधा शॉर्ट कमांड यूज़ कीजिए। अब ये वाइट है, मैं इसको सिर्फ इस लेयर के ऊपर ले आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये सीधा इस तरीके से ये टॉप पर आए, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये
सॉरी, मैं इस वक्त इसको लेना चाहता हूँ, ये ब्लू है, मैं ब्लू को सिर्फ ये वाली पिंक के ऊपर लाना चाहता हूँ। इस वक्त ये तीसरे नंबर पर है, मैं इसको सेकंड नंबर पर लाना चाहता हूँ। तो एक ऑप्शन तो मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल शिफ्ट अगर पी के एरो दबाएंगे टॉप पर आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता ये टॉप पर है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसके आगे आए, ना कि सबसे ऊपर आ जाए। तो मैं सिर्फ कंट्रोल दबाऊंगा, ये देखिए मैंने कंट्रोल दबाया। अब ये क्या है, एक एक स्टेप पीछे जाएगी और एक एक स्टेप अब आगे आएगी। जैसे कंट्रोल पी दबा रहा हूँ, अब आप इधर भी भले ही देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये किस तरीके से मैंने सिर्फ कंट्रोल दबा रखा है और पी के जो दो बराबर में वो है एरो तो ब्रैकेट, उसको इस तरीके से मैं दबा रहा हूँ। ये एक एक स्टेप लेयर ऊपर आ रहा है और एक एक स्टेप लेयर नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कमांड का फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए, जो आपके काम को फास्ट बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने ये चीज़ें जान चुके हैं कि किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं, एक बात और है, अगर आप जैसे मैंने अभी आपको पहले क्लास में बताया था, जैसे आप हर एक अगर 20 लेयर पे काम करें, ध्यान रखें आप हर एक लेयर का नाम देंगे, वरना क्या है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं इस पर डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ दे दिया ए, अब मैं क्या है इस लेयर को भी नाम देना चाहता हूँ। मैं कंट्रोल फ्रेंड्स मैं हर बार शॉर्ट कमांड ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आपको भी ये ज़रूरी है कि आप शॉर्ट कमांड को सबसे ज़्यादा मैं अब क्या करूँगा, खाली टैब दबाऊंगा, मैं नीचे वाली लेयर पर आ गया, अब मैं इसको दे दूंगा बी। अब मैं क्या है टैब दबाऊंगा, नीचे वाली लेयर पर आ गया, मैं दे दूंगा सी। ऐसे नीचे सिर्फ मैं टैब दबा रहा हूँ, ये नीचे वाली लेयर पर आ रहा है, और इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। और अगर ऊपर वाली लेयर में आपको लगता है भाई नाम गलत हो गया, मुझे कुछ दूसरा नाम देना है, आप शिफ्ट टैब दबाइए, आप बैक चले जाएंगे, शिफ्ट टैब दबाइए, बैक चले जाएंगे, आप कुछ भी नाम दीजिए, शिफ्ट टैब नाम दीजिए इसका। ये देखिए अब आप एंटर दबाएंगे, ये एक ही बार में इसने सभी लेयर को नाम दे दिया, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप एंटर दबाएंगे तो ये क्या होगा, आपका एक बार में सभी लेयर पर नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये बताया कि किस तरीके से एक बार में आप सब लेयर को नाम दे सकते हैं। अब क्या है, आप चाहे तो अब हम समझेंगे, अभी हम जो है न्यू लेयर को समझ चुके हैं और डिलीट को समझ चुके हैं, ये किस तरीके से आप यहाँ से ड्रैग कीजिए, डिलीट कीजिए या डिलीट दबाइए। और रीनेम को समझ चुके हैं, डबल क्लिक करके नेम कैसे देते हैं, इस डिलीट को समझ चुके हैं, और ये क्रिएट न्यू लेयर को भी शॉर्ट कमांड से और यहाँ से भी समझ चुके हैं, डिलीट को भी, रीनेम को भी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको समझने वाले हैं, ये जो है इसको बोल ग्रुपिंग। अब हम क्लास जो हमारी है ग्रुपिंग, एक फ्रेंड्स मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो सबसे पहली वाली हमारी क्लास थी, आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो ज़रूर देखना। उसमें मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई थी, जब आप मूव टूल पर होते हो तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन के बराबर में आपको ग्रुप दिखाई देता है। इसका क्या लेयर है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं जब लेयर पर बात करूँगा तो मैं इसको जरूर डिस्कस करूँगा। तो अब इसका समय भी आ गया है, इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बात, अब मैं दोबारा शॉर्ट कमांड यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ से लेके इन सभी लेयर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ एक बार में, तो मैं क्या करूँगा, एक तो ये ऑप्शन है कि आप ऐसे एक पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल दबाइए, हर एक लेयर पर ऐसे क्लिक कीजिए। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप सीधा एक लेयर पे ऊपर वाली लेयर को पकड़ लीजिए और शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाने के बाद सीधा आप नीचे वाली लेयर को क्लिक कर दीजिए, ये से एक बार में ही सभी लेयर को सेलेक्ट कर लेगा। और कई बार ये ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि हम सभी लेयर को सिलेक्ट नहीं करना चाहते एक बार में, हम किसी लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसमें क्या करेंगे, अगर आपके 20 ऑब्जेक्ट हैं या जितने मर्जी ऑब्जेक्ट हैं, आप एक बार ये दबाएंगे क्लिक, उसके बाद कंट्रोल को पकड़ लेंगे, कंट्रोल को दबाए रखना है। अब आप चाहें, मैं इस सफ़ेद को और येलो को और इस बैकग्राउंड को, इन तीनों को लेयर को ग्रुप करना चाहता हूँ, इन तीनों को ग्रुप कर दीजिए। ये देखिए 3 ग्रुप हुई हैं। ग्रुप का क्या है, ग्रुप का भी मैं अभी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम ये भी समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम लेयर को सिलेक्ट करते हैं एक बार में। अब हम ग्रुपिंग समझेंगे। पहले मैंने इस लेयर को लिया, अब मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के इन सबको लेने के बाद मैं चाहता हूँ, अब मैं इस लेयर को हटाना चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैं अब कंट्रोल दबाऊंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए ये अब डिसलेक्ट होगी। इससे क्या है, आप कंट्रोल दबाने के बाद सेलेक्ट तो आपने सारी कर ली, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा होता है, मैंने सेलेक्ट करने के बाद ओहो मुझे ये वाली लेयर तो सेलेक्ट करनी नहीं थी, मैं कंट्रोल दबाऊंगा, इसको ऐसे डिसलेक्ट कर दूंगा। अगर कंट्रोल दोबारा दबाऊँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब क्या है, मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ। ग्रुप्स के लिए क्या है, आप यहाँ नीचे इसको देख पा रहे हैं, इसको ये ग्रुपिंग के लिए होता है। तो अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, ये सारी लेयर ग्रुप हो गई। अब ये जब ग्रुप हो गई तो अब क्या है, ये सारी, एक तो ये तरीका हो गया ग्रुप करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप इस तरीके से शिफ्ट दबा के सारी लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ऐसे डिसलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल दबा के। अब क्या है, मैं इसको कंट्रोल, आप नीचे यहाँ देख पा रहे हैं, कंट्रोल जी दबाया
तो कंट्रोल जी से भी एक बार में ग्रुप हो गई। अब इसमें जो यहाँ पर था मैं अब इसको बताने जा रहा हूँ ग्रुप को। तो ये देखिए इस ग्रुप का क्या फ़ायदा है, अब मैं इसको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वक्त इस लेयर को यहाँ से हटा देता हूँ और इन चारों लेयर को शिफ्ट दबा के कंट्रोल जी करता हूँ, या फिर आप इस वाली का यहाँ जो आप देख पा रहे हैं इसका कंट्रोल जी, या फिर इसको क्लिक करेंगे, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, हम ग्रुप तो बना लेते हैं लेकिन जब हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो भला इसको ग्रुप बना दिया, अब ये पूरे के पूरे ये जितने भी हैं चारों के चारों ऑब्जेक्ट ये मूव होने चाहिए एक बार में, लेकिन ये नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, ये इसी ऑटो सेलेक्ट के बारे में, जो ऑटो सेलेक्ट के बराबर में है ये लेयर, ये चीज़ है। यहाँ पर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं इस तरीके से, मैंने ये सारे को ग्रुप कर रखा है, लेकिन क्या ये मूव यूं ही नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ये लेयर सेलेक्ट हुई है। जब अगर आप ग्रुप कर लेते हैं तो आपको हमेशा यहाँ पर भी ग्रुप ही सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पे ग्रुप करेंगे अब ये ग्रुप मूव होगा, ये देखिए अब ये क्या है लेयर सेलेक्ट नहीं होगी, लेकिन क्या है आपने ग्रुप तो कर लिया और यहाँ पे ग्रुप करने के बाद आप उसको डायरेक्ट क्या करते हैं मूव करने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, आप यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते, यहाँ पर लेयर होता है। तो फ्रेंड्स अगर लेयर है लेकिन मैं हूँ ग्रुप पे, तो ग्रुप पर होने के बाद भी ये लेयर को सेलेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर मेरा लेयर हुआ है, तो ध्यान रखना है। ये देखिए तो फ्रेंड्स वैसे इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है हम ग्रुप पर तो होते हैं लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते कि हमारा ग्रुप मूव हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लेयर का होता है। ये इसको हम आगे जानेंगे। अब हम एक चीज़ और समझना चाहते हैं। मैं ये ग्रुप बना लिया, अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, आप ग्रुप को भी नाम दे सकते हैं, और जब अगर आप कंट्रोल जे करते हैं तो कंट्रोल जे से ग्रुप की कॉपी हो जाएगी। तो अब आप इस ग्रुप को समझ चुके हैं, अब मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए जैसे मैं इस ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट दबाएंगे तो आप ग्रुप डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, वैसे आपको सबसे ज़्यादा आगे ये जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं क्या है डिलीट दबा रहा हूँ तो ये पूरी ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो गया क्योंकि वो सारा ग्रुपिंग था। मैं कई बार चाहता हूँ कि मेरी ये इमेज तो रहे, मैंने गलती से ये ग्रुप बना दिया, मुझे ग्रुप नहीं बनाना था, तो मैं क्या करूँगा इस पर ये राइट क्लिक करूँगा और ये देखिए आप ऊपर भी देख पा रहे हैं, मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे आप अनग्रुप करेंगे सारे के सारे अनग्रुप हो जाएंगे, अब वो ग्रुपिंग हट गया। कई बार क्या होता है हम ग्रुप को ही डिलीट करना चाहते हैं लेकिन साथ में हम चाहते हैं ये हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं जो ग्रुपिंग में है ये डिलीट ना हो, खाली ग्रुप फोल्डर डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे आप डिलीट ग्रुप को कर सकते हैं। अभी आपसे पूछेगा क्या ग्रुप के अंदर जो है ऑब्जेक्ट उसको भी चाहते हैं जो उसके अंदर कंटेंट है, या खाली ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं। मैंने इसको कह दिया मैं खाली ग्रुप को डिलीट करना चाहता हूँ, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनाया मैं उसको डिलीट करना नहीं चाहता। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए वो ग्रुप को डिलीट कर दिया लेकिन उसके ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना होए, बस आपका कर्तव्य बनता है हर एक चीज़ को ध्यान से समझना। अब हम मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ये लोग। अब ये लोग क्या है फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इसको समझेंगे इन सभी को। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सबको ऐसे ले जाके शिफ्ट दबा के और डी दबाता हूँ, डिलीट करता हूँ। मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए इस वक्त मैंने 5-7 इमेजें यहाँ खोल रखी है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे बार बार हर एक इमेज पे टैप करके अलग अलग इमेज पे जाऊँ। मैं क्या करूँगा कंट्रोल टैप दबाऊँगा, ये देखिए ये अपने आप जो मुझे इमेज चाहिए होगी मैं वो अपने आप ले आऊँगा। मुझे ये इमेज चाहिए, अब मैं क्या करूँगा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए मैं ये चाहता हूँ मैं इस इमेज को इस यहाँ पर ले आऊँ। एक तरीका तो सीधा यही है, मैं कंट्रोल सी दबाया, सीधा इस इमेज पर आया, कंट्रोल वी कर दिया तो ये सीधा इमेज यहाँ पर पेस्ट होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सीधा ड्रैग कर लेते हैं, हमने कंट्रोल ए या कंट्रोल सी कुछ नहीं करना, सीधा हम क्या करेंगे सीधा ऐसे बस ये इमेज है बैकग्राउंड, इसको हम सीधा ऐसे ड्रैग करके ले जाएंगे इस इमेज के ऊपर। जैसे ये इमेज ओपन यहाँ पे आप ले गए, यहाँ नीचे लाए और इसको छोड़ देंगे, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ अपने आप आ जाएगी। अब मैं इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा इन सभी टूल के बारे में जो अब ये एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ये 2 लेयर होगी, देखिए अब ये एक लेयर है डिसेबल है, जैसे ये दूसरी लेयर आई इसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। अब इनका यूज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है देखिए, मैं इसको पहले कंट्रोल ए से इसको मूव टूल पर आकर सेंटर में कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सेंटर में कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं मैं इसको
लॉक कर दूंगा। ये सभी लॉक है, लेकिन ये सारे अलग अलग लॉक है। देखिए जैसे पहले मैंने इस पर लॉक किया, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट लॉक। इसका क्या फ़ायदा है, ये देखिए मैं इसको लॉक कर दिया। अब मैं ये देखिए सॉरी, पहले मैं क्या है इस लॉक को हटा देता हूँ ऐसे। अब क्या है देखिए, मैंने ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल से मैं फील कर रहा हूँ। अब ये आप देख पा रहे हैं क्या कर रहा है, ये पूरी इमेज को ऐसे फील कर रहा है। ये देखिए ये पूरी इमेज को फील कर रहा है। कई बार क्या होता है, मैंने जो ये इमेज बनाई है, भले ही मेरे पे यहाँ पे इस वक्त ये 2 लेयर हैं, मैं चाहता हूँ इस इमेज पे काम हो लेकिन पिछली इमेज बिल्कुल सेफ रहे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये लॉक दबा दूंगा। ये देखिए मैं इस लेयर पे डॉग वाली लेयर पर आया और साथ में मैंने ये लॉक दबा दिए। जैसे ही मैंने ये लॉक दबाया, आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो अब क्या है, मैं जैसी ब्रश टूल से इसको फिल करता हूँ, अब ये देखिए ये क्या हो रहा है। अब ये देखिए ये सिर्फ इमेज पर वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर आके ऐसे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए ये वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपका जो ये डॉग लेयर है इस पर काम करेगा। जैसे अगर आप इस पर आओगे या आपका कर्सर इधर जाएगा तो ये इसको फील नहीं करेगा। ये बेसिकली कर क्या रहा है, देखिए मैंने इस वक्त इसको नीचे वाली लेयर को हाइड किया, हाइड का आप जान चुके हैं। अब क्या है, मैं देखिए इसका मतलब ही है ये ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक करता है। यानी आप भले ही ये आपका ये कैनवास इतना बड़ा है, लेकिन क्या है इसके अंदर जो इमेज दिखाई दे रही है ये उसी के ऊपर वर्क करेगा। ये देखिए यानी इसने जो लॉक किया है सिर्फ ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक किया है, ना कि इसने इमेज को लॉक किया है। तो फ्रेंड्स इसका भी बहुत बार जरूरत पड़ता है। मैं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ कई बार जब मुझे इमेज पे वर्क करना होता है, मैं नहीं चाहता कि ये इस इमेज पर कुछ भी फ़र्क पड़े। अब मैं अगला जो टूल है वो ये है लॉक इमेज पिक्सल। अब ये क्या है, देखिए मैं इस लॉक को हटा देता हूँ और साथ में इस वाले को मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये आपकी इमेज को लॉक करेगा। क्या, जैसे मैंने ब्रश टूल लिया अब ये कुछ भी फील नहीं करेगा। ये कह रहा है कि आपने इमेज को लॉक कर दिया है, अब आप इस पर फील तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जी हाँ, ये देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म आप समझ चुके हैं, कंट्रोल टी करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म आ सकता है। ट्रांसफॉर्म में आप इमेज को स्केल कर सकते हैं इस तरीके से। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है आप किसी इमेज को लाते हैं, ये इमेज है, अगर आप यहाँ से किसी और इमेज को लाएंगे, अगर वो बहुत बड़ी हुई तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि वो इमेज इतनी बड़ी होती है, और जैसे आप वहाँ से कोई भी इमेज यहाँ से लेकर आएंगे या कहीं से भी लेकर आएंगे डाउनलोड वगैरह से, तो क्या है कई बार इमेज इस तरीके से बहुत बड़ी होती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप काम करते हैं। तो इसमें आप कंट्रोल टी दबाएंगे और यहाँ सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सबसे ऊपर ये देख पा रहे हैं, ये वाई और ये विड्थ और हाइट दी हुई है। आप इस डब्ल्यू पर आकर इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आप नीचे ये किस तरीके से इमेज छोटी हो रही है। ये देखिए आप वैसे अगर नए यूज़र है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, आप ऐसे इसको प्रेस करेंगे, आप जितनी चाहे बड़ी कर लीजिए, जितनी चाहे छोटी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप इसको जान चुके हैं। अब क्या है, कंट्रोल एक से भी आप एक बात और ध्यान रखिए जो शायद मैंने बताई हो, मुझे ध्यान नहीं है। मैं इस वक्त क्या है शिफ्ट को एक बार ही दबाऊंगा और आल्ट दबा दूंगा तो ये प्रोपोर्शनली में इस तरीके से छोटी हो रही है। देखिए ये चारों ओर से छोटी हो रही है। अगर मैं आल्ट को नहीं दबाता, खाली शिफ्ट को दबाया है, तो ये एक तरफ से ये छोटी बड़ी होगी। ये देखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ में आपको प्रोपोर्शनली छोटी करनी है। इस वक्त तो मैं खाली आल्ट दबा के कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वर्जन है वो CC19 है। अगर आपका CS6 है तो उसमें आपको शिफ्ट और आल्ट दोनों दबाने हैं, तब जाके ये प्रोपोर्शनली में छोटी होगी। तो फ्रेंड्स ये अब आप जान चुके हैं किस तरीके से मैं आल्ट से इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ और शिफ्ट को एक बार दबा के इसको सिंपल में। ये अगर आप CC17 यूज़ कर रहे हैं तो भी जैसे मैं बता रहा हूँ ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब अगला क्या है, ये देखिए इसको बोलते हैं लॉक पोजीशन। लॉक पोजीशन में क्या होगा, आपकी पोजीशन नाम से ही पता चल रहा है ये आपकी पोजीशन को लॉक कर देगा। मान लीजिए मैं इसको मूव करना सॉरी मैं इस पर अभी मैंने इसको टिक नहीं किया है, मैं इसको हटा के लॉक पे कर देता हूँ। अब ये क्या है, ये लॉक तो नहीं करेगा, मतलब मूव तो नहीं करेगा। पोजीशन का मतलब ही है जहाँ ये है उसी पोजीशन में ये रहेगा। ये देखिए मैं हूँ इस लेयर पर, ये देखिए डॉग वाली पर, जैसे मैं मूव करता हूँ वो पिछली वाली लेयर हो जाती है, यानी ये इसने पोजीशन को लॉक कर दिया है। लेकिन लॉक पोजीशन में रहते हुए भी मैं अगर ब्रश टूल से कुछ फील करना चाहूँ तो ये फील हो जाएगा। देखिए मैंने इसकी पोजीशन लॉक करी, अब मैं कुछ भी फील करना चाहूँ तो ये देखिए फील हो जाएगा। ये देखिए
अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम तो वही क्रिएट कर रहा है, भले ही ये लेयर मूव नहीं हो रही है, क्योंकि जब अगर आप ऐसी इमेज पे काम करते हैं और इस पोजीशन को लॉक नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, आपके इमेज इधर उधर हो जाती है, जिसके कारण से आपका हार्डवर्क ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, इस वक्त मैं चाहता हूँ ये मूव भी ना हो, आप इसका सबमिशन यूज़ कर सकते हैं, ये मूव भी ना हो और साथ में इसका वर्क इतने एरिया में ही हो इमेज के। मैं इसको ट्रांसपेरेंट लॉक पिक्सल को भी लॉक कर दूंगा। अब क्या होगा, ये इमेज मूव तो होएगी नहीं और साथ में इतने ही एरिया में ये फील करेगी। तो मैंने 2 लॉक का यूज़ कर रहा हूँ, जिसके कारण ये इस तरीके से हो रहा है। अगर आप इस वाले को इमेज पिक्सल को कर देते हैं तो ये क्या है, अब ये ब्रश भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तीनों लॉक दबा दिए। अब आपने तीनों लॉक दबा दिए, अब ये इस पर वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक और लॉक है यहाँ 4th नंबर पर, आप देख पा रहे हैं। ये अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हैं तो ये लॉक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये CC17 में एडोबी ने लॉन्च किया है। इसको बोलते हैं आर्टबोर्ड लॉक। यहाँ पे जब आप मूव टूल में सबसे पहली क्लास में थे, आर्टबोर्ड टूल, ये वही चीज़ है। लेकिन क्या है, फिलहाल मैं अभी इस पर इतनी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके लिए मुझे आर्टबोर्ड खोलने पड़ेंगे। अब ये अगला क्या है, इसको बोलते हैं ऑल लॉक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये क्या है, सारी इमेज को लॉक कर देगा। जो आप सबसे पहले बैकग्राउंड में देखते थे, जब आप किसी भी इमेज को ऐसे, ये देखिए ये एक इमेज है, ये इसने इस वक्त सारा लॉक कर रखा है। इसी तरीके से आप इसको दबाएंगे तो ये पूरी इमेज को लॉक कर देगा। अब ऐसी पोजीशन में ना आप इसको मूव कर पाएंगे, ना आप इसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, ना इसको ब्रश टूल से इसको कुछ भी फील कर पाएंगे। तो ये इस लॉक का भी कई बार यूज होता है, जब आप 20 इमेज पर होते हैं फोटोशॉप में और आप नहीं चाहते इस लेयर पर कुछ भी ये मूवमेंट हो, ना ये हिले डुले, तो आप इसको ऑल लॉक पे कर देंगे, ये परमानेंटली आपकी लॉक हो जाएगी। अगर आप इसको हटाना चाहें, इस तरीके से हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप इन सभी लॉक के बारे में समझ चुके हैं, कौन से लॉक का क्या यूज़ है। अब हम अगली बात जो करेंगे इस नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड की। तो फ्रेंड्स, अब आप क्या है, आप इन सभी लॉक, ओपेसिटी, फील के बारे में समझ चुके हैं, डिलीट के बारे में समझ चुके हैं, न्यू लेयर के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में समझ चुके हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आगे का जो ट्यूटोरियल है वो अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि मैं सारा जो है, अगर ब्लेंडिंग मोड के बारे में मैं सारी अगली चर्चा करूंगा। अगर मैं इसमें करता हूं तो ये जो वीडियो है कम से कम 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता इतनी लंबी हो और आपको नींद आने लगे। इससे अच्छा है मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के सारे ऑप्शन बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।